हेलो स्टूडेंट। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे आज कि नंबर सिस्टम क्या होता है और उसके क्या टाइप्स हैं और कुछ बेसिक्स क्या है नंबर सिस्टम्स के, उसके बारे में हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नंबर्स इनेबल ह्यूमन बींग्स टू मेजर एंड काउंट वॉट एवर वी सी इन आवर यूनिवर्स। हर वो चीज़ जिसमें हमने कुछ काउंट करना है, कुछ भी काउंट करने के लिए या मेजर करने के लिए हम नंबर्स को यूज़ करते हैं, है ना। और हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम और पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं, रोमन नंबर सिस्टम आप सभी जानते होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये काउंट करने के लिए यूज़ होते थे पहले फिज़िकल थिंग्स को, और इनको नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम बोला जाता है क्योंकि इनकी कोई पोजीशंस नहीं होती हैं, है ना। तो इन दिस सिस्टम फ्रैक्शनल पार्ट है जो वो एब्सेंट था और ज़ीरो भी मिसिंग है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे से इन्वेंशन हुई ज़ीरो की, जिससे कि पोजिशनल नंबर सिस्टम जो कि आजकल हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो आए। ठीक है, तो उसमें पोजिशनल नंबर सिस्टम्स क्या हैं। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम्स बेसिकली वो नंबर सिस्टम है जिसमें हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं। कोई भी कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट, नंबर को, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। और ये जो उनसे न्यूमेरिकल सिंबल्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि इनकी पोजीशन क्या है, मतलब पोजीशन क्या है किसी भी डिजिट की, और वो डिजिट इटसेल्फ क्या है और उसका बेस क्या है। अब बेस से क्या मतलब है ये हम आगे देखेंगे कि टोटल number of symbols used to design a particular number system is called the base or radix of that system, है ना। कि कितने सिंबल्स हम किसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं वो उसका बेस होते हैं, और बेस को रेडिक्स भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो जितने डिजिट्स हम उसके अंदर यूज़ कर पाएंगे या यूज़ कर सकते हैं उनको उस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स कहा जाता है। तो that is why it is said the largest value of the symbol in a particular number system is its base minus 1. Okay, it's a base minus 1 because numbers always start from 0, इसीलिए base minus 1। अगर किसी का बेस 10 है तो उसमें कितने कितने डिजिट्स या कितने सिंबल्स हम यूज़ कर सकते हैं, 0 to 9। अगर आप 0 to 9 तक काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टोटल 10 डिजिट्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो हमारे पास कितने तरह के नंबर सिस्टम हैं, 4 तरह के, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं इस नंबर सिस्टम को, और इसमें जो 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, डेट इज़ 0 to 9। अगर आप 0 से 9 तक काउंटिंग करें तो आप देखोगे कि टोटल 10 डिजिट्स पूरे हो जाते हैं। इसी करके इसके बेस को भी 10 है। इसका बेस क्या है, 10। बेस और रेडिक्स इसका 10 है क्योंकि इसमें टोटल डिजिट्स हैं जो वो 10 आ रहे हैं। और हाईएस्ट न्यूमेरिकल सिंबल्स जो हम इस नंबर सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं वो है 9, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। 0 to 9, 0 to 9. So 9 is the maximum number that we can use, maximum symbol that we can use in this number system, and 0 is the lowest. So position of the digit is represented as the place value of the digit. आप सबने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा प्लेस वैल्यू, तो उसके ऊपर ही इस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी के बेस पे। जैसे कि कौन सा नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है, कौन सा 10s पे आ रहा है, कौन सा 100 पे आ रहा है, फिर 1000 पे, फिर 10,000 पे। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये नंबर सिस्टम काम करता है, जिससे हमें पता लगता है कि जो भी वैल्यू दी गई है वो क्या वैल्यू है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम बेसिकली 2 कैरेक्टर्स को यूज़ करता है। इसमें 2 डिजिट आते हैं, कौन कौन से, 0 and 1। इसीलिए इसका बेस और जो रेडिक्स है वो 2 है, दैट इज़ 2। ओके, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ली है 101.010। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमने बताया है कि जो अगर हम लेफ़्ट मोस्ट बिट की बात करें तो दैट इज़ B2 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है,
है ना। और B1 हमने यूज़ किया 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए, B0 और B0 यूज़ किया 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर डॉट, फिर B-1 इज़ रिप्रेजेंटिंग टू 0, फिर B-2 1 के लिए और B-3 0 के लिए। तो इसमें जो B2 है उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, ओके। और जो B-3 है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोला जाता है। The digital electronic equipments are works on the binary number system, and hence the decimal number system is converted into binary system. जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरोज़ एंड वंस पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी हमें कोई नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। किस में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इसके लिए वी हैव वेरियस ट्रांसलेटर्स बेसिकली जो ये काम करते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेज में, और उसके बाद जो भी एग्जीक्यूशन है वो परफॉर्म होती है, ओके। तो इस टेबल के बारे में हम इस प्रेजेंटेशन के लास्ट में देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, दैट इज़ 0 to 7। सो इसीलिए इसका बेस और रेडिक्स जो है वो 8 है, ठीक है। द हाइएस्ट न्यूमेरिकल सिम्बल्स दैट वी कैन यूज़ इन दिस नंबर सिस्टम इज़ 7। और वैलिड ऑक्टल नंबर क्या है? 11.76। और भी कुछ हो सकता है, मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल लिए हमने। 11.76 क्यों वैलिड है? क्योंकि आप देख सकते हैं 0 to 7 नंबर हम इंक्लूड कर सकते हैं इस नंबर सिस्टम में, है ना। तो 1 भी आता है बीच में, 7 भी आता है और 6 भी आता है। लेकिन अगर मैं 87.89 लूँ, है ना, तो वो क्या है? वो नॉट अलाउड है, वो इनवैलिड ऑक्टल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ 0 to 7 ही इस नंबर को रिप्रेजेंट, ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यही डिजिट्स या यही सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 8 और 9 यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब वो इनवैलिड ऑक्टल नंबर है, क्योंकि वो नंबर अलाउड नहीं है इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में। उसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेसिकली 16 डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। उसमें से हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो 0 to 9 है, और जो कैरेक्टर्स हैं वो A to F है ना। 0 to 9 तो सिंबल्स हो गए, जैसे एज इट इज़ यूज़ करने हैं। उसके बाद जो 10 हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और B रिप्रेजेंट किया जाता है 11 से, और C रिप्रेजेंट किया जाता है 12 से, D/13, और जो E है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 14 है, और F जो है वो 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए इसका बेस और रेडिक्स है जो इस नंबर सिस्टम का वो 16 है, ठीक है। तो वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसमें हम इन डिजिट्स को यूज़ करते हैं, इनसे बाहर नहीं जाते। यानी 0 to 9 डिजिट्स हो गए और A to F जो अल्फ़ाबेट्स हो गए वो यूज़ करें। लेकिन अगर F से आगे हम कोई यूज़ करेंगे तो वो इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा। तो यहाँ पे वैलिड वाले में देखो आप ध्यान से, अगर हमने क्या यूज़ किया है 2D3.A19। तो यहाँ पर 2 अभी अलाउड था, D भी अलाउड है, 3 भी अलाउड है, A भी, 1 भी और 9 भी। तो सब ऐसे ही सिंबल्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो अलाउड है इस नंबर सिस्टम में। इसलिए ये एक वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है। और इनवैलिड में आप देखिए 9GH। अभी बात की हमने कि हम सिर्फ F तक ही अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम G और H यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है। अगले इसमें स्लाइड में हमने ये दिखाया है कि जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो इक्विवेलेंट आपस में कैसे इक्विवेलेंट है। जैसे डेसिमल नंबर 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो ऑक्टल में कैसे रिप्रेजेंट होगा, और वो हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट रो इज़ रिप्रेजेंटिंग टू 0, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे 0 है, बाइनरी में सब 0 हैं, फिर ऑक्टल में भी 0 बोला जाता है उसको, हेक्साडेसिमल में भी 0 जाता है। अब डेसिमल में जो 1 है वो बाइनरी में क्या है? 0001, मतलब एक्चुअली वो 1 ही है। और फिर 11, फिर 2 को 1022, 3 को 1133, फिर 4 को 10044, फिर 5 को 10155, फिर 6 को 11066, फिर 7 को 011177, फिर 8 को 10011,
1 0 एंड 8। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जब हमने 8 को रिप्रेजेंट किया बाइनरी में वो 1 0 0 है, लेकिन ऑक्टल में 7 के बाद सीधा 10 आया। क्यों? क्योंकि 8 और 9 नंबर है वो हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके बाद हम सीधा ही 10 पे जंप करेंगे। तो जो डेसिमल का 8 है वो ऑक्टल का बेसिकली 10 है, ठीक है। और जो बाइनरी नंबर है उसको लिखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप अगर ध्यान से देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम को, तो आप यहाँ पर राइट मोस्ट कॉलम को देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 रेज़ टू पावर 0, है ना। 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ पे 1 1 बिट चेंज हो रही है, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, अप टू सो ऑन, है ना। और उससे नेक्स्ट है, मतलब कि अगर हम सेकंड राइट पे जाए, मतलब लेफ़्ट टू, अगर राइट टू लेफ़्ट हम जा रहे हैं तो सेकंड जोन सा कॉलम है उस वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 रेज़ टू पावर 1 को। तो 2 रेज़ टू पावर 1 कितना होता है? 2। तो यहाँ पे वो 2 डिजिट्स को मतलब चेंज हो रहे हैं। तो 2 मतलब पहले दोनों 0 थे, फिर 2 टाइम्स 1 आए, फिर 2 टाइम्स 0 आए, फिर 2 टाइम्स 1 आए, अप टू सो ऑन। फिर नेक्स्ट वाला 2 रेज़ टू पावर 2 को, दैट इज़ 4। तो पहले 4 0 4 1, फिर 4 0 4 1, और नेक्स्ट जो लास्ट वन है, लेफ्ट मोस्ट है, वो क्या है? 2 रेज़ टू पावर 3, दैट इज़ 8, है ना। तो पहले 8 0 आए, फिर 8 1 आएंगे। तो ऐसे ही अगले में आप देखिए, डेसिमल में जो 9 है, बाइनरी में वो 1 0 0 1, और ऑक्टल में वो 11, और हेक्साडेसिमल में 9 है। उसके बाद जो 10 है डेसिमल में, वो 1 0 1 0 बाइनरी में है, ऑक्टल में 12 है, हेक्साडेसिमल में A है। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो A है, जो 10 है उसको A लिखा जाता है बेसिकली हेक्साडेसिमल में। ऐसे ही जो 11 है वो 1 0 1 1 है, 13 है, फिर B है, फिर 12 1 1 0 0, 14 C, फिर 13 1 1 0 1, 15 D, 14 1 1 1 0, 16 E, 15 1 1 1 1, 17 एंड F। तो यहाँ पर इस तरह से ये सारे नंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट किए गए हैं बेसिकली 0 to 15 तक। ओके, सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर सिस्टम हमारे पास 4 तरह का है: डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स। ओके, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना है? 10, और उसमें कितने डिजिट्स यूज़ होते हैं? 0 to 9। बाइनरीज का बेस कितना है? 2, उसमें कितने डिजिट्स यूज़ होते हैं? 0 and 1। ऑक्टल का बेस कितना है? 8, और उसमें कितने डिजिट्स यूज़ होते हैं? 0 to 7। हेक्साडेसिमल का बेस कितना है? 16, उसमें कितने डिजिट्स यूज़ होते हैं? 0 to 9 और A to F अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक नंबर सिस्टम से हम किस तरह एक दिए हुए नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।